पत्रकारों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो समाज का दिखाता है हर तरीके का आकार, वही है पत्रकार। चाहे वो अच्छा आकार हो, चाहे वो बुरा आकार हो। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। दहीसर में आज यहां पे पत्रकार मिलन समारोह रखा गया है, जहां पे कई लोग यहां पे आने वाले हैं और आज हमारे साथ में एक कलाकार मनोज जी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं क्या कहना उनका। सर, क्या कहना चाहेंगे आप यहां पे पत्रकार मिलन सम्मेलन में आए हैं, उसके बारे में? पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने मुझे इतना सम्मान दिया और इसका एक हिस्सा बनाया। पत्रकारों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो समाज का दिखाता है हर तरीके का आकार, वही है पत्रकार। चाहे वो अच्छा आकार हो, चाहे वो बुरा आकार हो। एक पत्रकार डेली समाज देखिए, जैसे हमारा चेहरा है, हम डेली बड़े होते हैं, हमारे चेहरे में, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ रद्दोबदल ज़रूर होता है। ऐसे समाज में भी डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होता है। उस परिवर्तन का जो आकार दिखाता है वही है पत्रकार। ठीक है, तो पत्रकारों को दिल से सल्यूट है। ऐसे पत्रकारों को जो ये नहीं देखते कि सामने वाले का मैं दुश्मन बन जाऊंगा, माइक लेकर खड़े हो जाते हैं और अपने 4 सवाल रख देते हैं। वो सवाल उनके नहीं होते हैं, वो जनता के होते हैं। और उनकी ज़बानी, उनकी कही बातों को अपनी ज़बानी हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा विश्वास भी है पत्रकार को अगर विश्वास का नाम दिया जाए तो कम नहीं है, सम्मान का नाम दिया जाए तो भी कम नहीं है। पत्रकारों के लिए मैं जो कहूँ उतना कम है। एक लाइन मैंने सुनी थी कि सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मशक करो तो गुण लिखा ना जाए। तो मैं ऐसे ही कहूँगा, पत्रकारों का अगर सही पत्रकार और उसका गुण लिखना हो तो मैं मनोज आर पांडे उनका गुण नहीं लिख सकता। पत्रकारों को दिल से सल्यूट है। आज यहाँ पे मुंबई हिंदी पत्रकार संघ की तरफ से दिवाली स्नेह सम्मेलन रखा गया और हम मानते हैं कि त्यौहार जो है हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं और ऐसे ही मौके होते हैं कि हम एक दूसरे से मिल सकें। 2 साल से कोरोना की वजह से लोग अपनों घरों में कैद थे। हम पत्रकार मित्र भी आपस में नहीं मिल पाते थे, फ़ोन पे ही बातें होती थी। तो अभी स्थिति सुधरी है और सब कुछ अच्छा है, तो हमने सोचा कि एक बार सबसे मिला जाए और आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। पत्रकारों का हमने कहा, मैं खुद पत्रकार रहा हूँ। मैं 14 साल में मेरा खुद का अखबार था, डेली रोज का, मतलब वो कोई 8 दिन में 15 दिन में वाला नहीं है। तो पत्रकारों ने अपना काम ढंग से करना चाहिए, ये हमारा कहना है। मैं खुद कांग्रेसी होने के बावजूद भी मेरे अखबार में हमेशा सरकार की नीतियों के ऊपर टीका टिप्पणी होती थी और हमारे नेता लोग भी, मंत्री लोग भी मुझे पूछते थे, अरे भाई अपना अखबार में, बोल अखबार आपका नहीं है, अखबार है, चौथा स्तंभ है। हाँ, और वो काम जो आपकी कमियां जो है हमने खलती है वो हम बताएंगे। तो हमारा वही कहना है कि अभी जो, अब किसको क्या लगता है उससे मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन नहीं वो तो करना चाहिए। इसके पहले भी हमने ये मांग की है, जैसे जो लोगों ने रास्ते पे उतर के इस कोरोना काल में लोगों की मदद की है, सारी ये जो है खबरें लोगों तक पहुंचाई है, चाहे वो पुलिस वालों ने, चाहे वो मेडिकल सारा पैरामेडिकल हो, इन सारे, मेरी तो बहुत सारे हॉस्पिटलों में मेरी यूनियन है, हमारी वो आया से लेके वार्ड बॉय से लेके डॉक्टरों तक, इन सारे लोगों ने इस कोरोना को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है। हम लोगों ने तो सिर्फ लोगों तक गए, पर सही मायनों में आप लोगों ने काम किया है। तो इन्हें एक तो शहीद का दर्जा देना चाहिए, ये मैंने पहले भी मांग की है। जो पत्रकार उस दौरान कोविड से जो ये हुए, जिनकी मौत हुई, उनको शहीद का दर्जा दे जाए। और जो सरकार ने सारे बाकी सारे जो एजेंसीज है, पुलिस है, बाकी कर्मचारी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कर्मचारी है, इनके लिए जो मुआवजा ये किया वो पत्रकारों को देना चाहिए। इसके पहले भी मैंने मांग की है। पत्रकारों के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि सच दिखाइएगा आप, सच लिखिएगा आप। जब बात हम
समाज के प्रतिनिधि करके बात करते हैं, समाज के मिरर की बात करते हैं कि आईना है, तो आईना साफ साफ दिखाइए और लिखिए, ये मेरा कहना है। देखिए, कोरोना काल के वजह से कई दिनों तक कार्यक्रम नहीं हुए थे। हिंदी पत्रकार संघ के पत्रकारों को एक साथ जोड़ने के लिए हमने और उनमें एक उत्साह जोश भरने के लिए, क्योंकि कोरोना काल में हर समाज के अलावा पत्रकार भी प्रभावित हुए, कई लोगों की जानें भी चली गई कोरोना की वजह से। तो हम चाहते हैं कि हम एक निगेटिव एनर्जी के बदले पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ें, इसलिए हमने ये दीपावली स्नेह सम्मेलन रखा और बहुत दिनों के बाद एक प्लेटफॉर्म पर सारे पार्टियों के नेताओं को या पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का हमने प्रयास किया है। और हम चाहते हैं कि अब हम कोरोना काल से उबर कर अपने जोश और खरोश के साथ अपने काम में आगे बढ़ें, देश समाज के लिए अच्छा काम करें। जैसे कि आपने कहा, कोरोना काल में हर एक व्यक्ति परेशान था, चाहे बिजनेसमैन हो और चाहे पत्रकार हो। आज आपने देखा भी होगा, ऐसे कई पत्रकार आपने जैसे कहा कि उनकी मृत्यु हो गई या कईयों की नौकरी चली गई। क्या आपने सरकार से ऐसा कुछ डिमांड या उनसे मांग की है क्या, जिन पत्रकारों की डेथ हो गई है या जिनकी स्थिति सही नहीं है, ऐसे पत्रकारों के लिए कुछ सरकार यहाँ की है? क्योंकि कईयों को सरकार ने मुआवजा दिया है, कुछ न कुछ निकाले स्कीम। नहीं, कई राज्यों में इस तरह की फैसिलिटीज़ मिली पत्रकारों को, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। हम ही नहीं, कई पत्रकार संगठनों ने इसके लिए आवाज़ उठाई और हम चाहेंगे कि सरकार, जो पत्रकार इसमें प्रभावित हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवार वालों को कुछ न कुछ सरकार मुआवजे का इंतज़ाम करे। आप पत्रकार भाइयों के लिए क्या संदेश देंगे और सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि हम तो उनसे मांग तो करेंगे, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो जिन पत्रकारों की डेथ हो गई है, और पत्रकार भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ पत्रकारों को कोरोना काल में मदद की है। हम पत्रकार तो मांग ही कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। चौथा स्तंभ कहते हैं पत्रकारों को, क्या मांग ही कर सकते हैं केवल कि क्या सरकार उन पर ध्यान नहीं देना चाहती है? नहीं, सरकार जितना दबाव बन सके उतना दबाव हम लोगों को बनाना चाहिए एकजुट होकर, यही मेरा कहना है। अब स्थिति ऐसी आ गई कि पत्रकार को भी अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए दबाव डालना पड़ रहा है सरकार के ऊपर। नहीं, सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन पत्रकारों के लिए विशेष करके कुछ प्रावधान नहीं किया है। हम एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करेंगे कि वो कुछ न कुछ पत्रकारों के बारे में सोचे, जो पीड़ित परिवार हैं उनको कुछ न कुछ सरकार मदद करे, जिस तरह से दूसरे राज्य की सरकारों ने किया है। सबसे पहले तो मैं सारे पत्रकार संघ के जितने भी पत्रकार हैं उन सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बस मतलब एज गेस्ट बुलाया और मुझे सम्मान के साथ में बुलाया और मुझे सम्मानित भी किया गया। तो दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मैं सबका। जी। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।